आपका एक दिन की पढ़ाई करने से या फिर 2-3 महीने की पढ़ाई करने से और 1-2 घंटे पढ़ाई करने से आप कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएंगे। और आप लोग ये सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो 10 या 15 दिन या फिर 2 महीने का टाइम हमको मिलेगा, उसी में हम जो है तैयारी कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये आप लोग जो सोचते हैं वो आप लोग खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि सोचिए, कोई भी एग्ज़ाम को आप जो है 15 दिन या 2 महीने 3 महीने के पढ़ाई में, और वो भी छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम में सबसे बड़ा जॉब और सबसे बेस्ट जॉब जो पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक है, उन एग्ज़ाम को आप जो है क्लियर और क्वालिफ़ाई करने की आप लोग सोचते हैं कि हम लोग 1 या 2 महीने में 1 या 2 घंटे की पढ़ाई करने से हम जो है एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट से ही पढ़ाई करना है, टाइम को मेंटेन करके, कि आपको जो है कितना घंटा इस सब्जेक्टों को पढ़ना है, कितना घंटा इस सब्जेक्टों का, और आपको जो है एक दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करना ज़रूरी है। क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम जो है निगेटिव मार्किंग होता है। आपका एक्यूरेट जो है सही आंसर, एग्जैक्ट सही आंसर होना चाहिए। आप तुक्का पर मत जाइए कि मैं तुक्का लगा दूंगा, अगर 70 क्वेश्चन मेरा सही रहा, 20 क्वेश्चन तुक्का लगा दूंगा, वो सही रहा तो मैं एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। जितना अंक आपका बढ़ रहा है उससे आपका कम हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हर वीडियो में और हर बार मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये नहीं देखना है कि पटवारी के लिए जो 301 पद निकल रहा है और हॉस्टल अधीक्षक के लिए 390 पद, तो इसके लिए 1.5 लाख फॉर्म आएगा कि 1 लाख के 2 लाख फॉर्म आएगा कि 2 लाख लोग अप्लाई करेंगे और पोस्ट जो है कम है, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको कभी भी नहीं सोचना है कि 2 लाख फॉर्म आ रहा है कि 1 लाख फॉर्म आ रहा है। आप लोग जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप लोग बस फॉर्म फिल कीजिए, पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कीजिए, हॉस्टल अधीक्षक के लिए आवेदन कीजिए। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि 50,000 आवेदन आ रहा है या फिर 1 लाख आवेदन आ रहा है, और ये नहीं सोचना है कि मेरे से ज़्यादा तो कई स्टूडेंट जो है होशियार हैं, उनका 90% है, 80% है, हर बार वो टॉपर रहे हैं, 10वीं में 12वीं में कॉलेज में टॉपर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा। आप लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं, आपके किसी भी एग्ज़ाम को डिस्क्वालीफाई आप हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो सबसे बड़ी वजह ये होता है कि आप लोग खुद को, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, रीजनिंग उनको कठिन लग रहा है, या फिर उनका जीके बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है, वीक है, इंग्लिश में अच्छे नहीं है, हिंदी में अच्छे नहीं है, तो मेरा कहाँ से अच्छा हो जाएगा। ये मत सोचिए, वो उनका है, वो नहीं पढ़ पा रहा है तो वो उनका प्रॉब्लम है। आप तो पढ़िए, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा रखना है। आप ये नहीं देखना है कि उनका 10वीं 12वीं में 90% है, कि कॉलेज में वो कॉलेज के टॉपर हैं तो उनका सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा, वो टॉपर स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम इसीलिए कराया जाता है कि आपका जो परसेंटेज नहीं देखा जाता, आपका नॉलेज देखा जाता है। इस बात को समझिए। अगर आपका नॉलेज अच्छा रहेगा, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे परफॉर्म किया, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा पटवारी में और हॉस्टल अधीक्षक में। तो आपको नहीं सोचना है कि वो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, फॉर्म कितना आ रहा है, इन सब को बारे में आपको नहीं सोचना है। बस मेन टारगेट होना चाहिए आपके पढ़ाई में, अपने पढ़ाई पर आपको फोकस करना है और टाइम मैनेजमेंट आपको रखना है। टाइम शेड्यूल आपको तैयार करना है कि इतने घंटे मैं पढ़ाई करूँगा, या फिर उस टाइम में अगर पढ़ाई नहीं करता तो मैं बाकी समय में समय निकाल कर मैं अपना पढ़ाई करूँगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपको एक दिन में 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करना ज़रूरी है। और बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है और ये भी सोचते हैं कि दिन में पढ़ाई नहीं होता, या रात के 4 बजे पढ़ाई करने पर ही दिमाग में एकाग्र रहता है और अच्छा याद होता है और दिमाग में बसता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितने भी टाइम मिले, चाहे आप लोगों का पढ़ाई करने में सुबह मन लगता है, दोपहर में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आप चाहे 4 बजे तक पढ़ाई करते हैं, उस टाइम पर पढ़ाई कीजिए। रात को पढ़ाई नहीं कर सकते तो रात को मत कीजिए। जो स्टूडेंट रात को पढ़ाई करना उनको अच्छा लगता है वो रात को कीजिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि कई लोग बोलते हैं ना कि रात को ही सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करने पर ही दिमाग में रहता है, बाकी समय
कितना भी पढ़ाई कर लो कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये आपको तय करना है, क्योंकि आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। किसी और आपके बारे में क्या सोचे इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको दिन में, एक दिन में 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करना ज़रूरी है, चाहे आप रात में कीजिए चाहे दिन में, चाहे दोनों। आप चाहे दिन में 4 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए और रात में 3 घंटे की पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई कर लीजिए। 7 से 8 घंटे आपको दिन में पढ़ाई करना है, चाहे आप टाइम शेड्यूल बनाइए या फिर न बनाइए, लेकिन उतने घंटे की पढ़ाई करना ज़रूरी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में व्यापम का सबसे बड़ा पोस्ट पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक का है। तो 301 पदों पर आपका पटवारी के और 390 पदों पर हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपका इस संबंध में आवेदन जो है जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आप खुद को कंपेयर मत कीजिए और अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, जो स्टूडेंट 12वीं पास हो गया है और जिनके पास कंप्यूटर के 1 वर्ष का डिप्लोमा है, वो इसके लिए एलिजिबल है। हॉस्टल अधीक्षक ग्रेजुएशन रहता है, आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा पटवारी के लिए 18 साल, वेतन आपको 20-21 हज़ार रुपये पटवारी में मिलेगा और हॉस्टल अधीक्षक में 22 से 23 हज़ार रुपये और पटवारी में आपको अलग से ग्रेड पे मिलता है। और ये सीधी भर्ती है, आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, आपका जॉब मिल गया। पटवारी में 1 वर्ष का आपका प्रशिक्षण दिया जाता है सभी चीज़ों को समझने के लिए, और हॉस्टल अधीक्षक में आपका चयन हो जाता है, आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं कि आप जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लीजिए, ITI कोपा सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करना ज़रूरी है। और बुक भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है कौन कौन सी बुक से तैयारी करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है कंप्यूटर। पटवारी में तो 20 अंक का क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से, और हॉस्टल अधीक्षक में 50 अंक का। तो हॉस्टल अधीक्षक में 50 अंकों में आपको 25 अंक लाना अनिवार्य रहता है। तो कंप्यूटर के लिए जो आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा है वो आप ले सकते हैं। हिंदी के लिए DILI-IAS एकेडमी का बुक लीजिए। इंग्लिश के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है आपको। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी सभी नॉलेज के लिए आपको जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल सर का लेना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है टुटेजर ट्यूटोरियल्स का प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा बुक है। और छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर्स के लिए आप विकास परक का मासिक पत्रिका लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए ही आप जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लीजिए, वो बहुत अच्छा है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है, वो आपको लेना है। और गणित के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का लेना है। और रीजनिंग के लिए आपको रिहंद का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें जो है बारीकी से और अच्छे से दिया रहता है। और इकोनॉमिक्स और जनरल GS विज्ञान के लिए आपको क्विक बुक, दृष्टि IAS का आपको क्विक बुक लेना है। तो इन सब बुक से आप जो है तैयारी कीजिए, आपका 100% एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार ज़रूर सिलेक्शन होगा। बस खुद पर भरोसा रखिए, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। बस खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए, अपना मेहनत कीजिए। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है या कोई क्या सोचे, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना मेन फोकस अपने लक्ष्य पर लगाइए कि मुझे पटवारी बनना है, हॉस्टल अधीक्षक बनना है, मुझे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। यही इसी बात पर और इसी चीज़ पर आपको जो है टारगेट आपका होना चाहिए। आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं और अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।